हल्दूचौर जयराम में गांव के बीच स्टोन क्रशर लगाए जाने के विरोध में आज गांव के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि धरने पर बैठ गए हैं। यहां महापंचायत के माध्यम से धरने पर बैठे क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका का कहना है कि गांव के बीच स्टोन क्रशर बनाए जाने से दुर्घटनाओं का संशय बना हुआ है, साथ ही गांव की सड़कें टूटने का भी डर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्टोन क्रशर के संबंध में किसी को कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि इस स्टोन क्रशर को नहीं हटाया जाएगा तो वे आंदोलन करेंगे। इन्होंने क्या है, रूल्स का इनग्रोस वायलेट करके एक अधिकारियों ने जो भी जिसने भी स्वीकृति दिया है उसने अपने पद का दुरुपयोग किया, यानी कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, उसके खिलाफ होना चाहिए था क्रिमिनल केस एफआईआर, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी जिसने ये अवैधानिक तरीके से स्टोन क्रशर बनाने की इजाजत दी। और हाई कोर्ट जाना चाहिए था जिसमें ये 100 मीटर का 300 मीटर का जो वायलेशन का जो प्रोविजन है, जिसमें आपको पूरा सपोर्ट है कि जाना चाहिए। क्यों सड़क पर बैठे, क्यों धूप में पसीना खा ले आप, क्यों इधर उधर से लोग बुलाएं आप? मकसद हासिल करना है तो उसके लिए रास्ते भी है। मैं नहीं मानता कि कोई चीज़ अगर आप लड़ाई करें तो हार सकते हैं, तो जीतना है तो जीतने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा भी और रास्ते बचे हुए हैं आपके पास। आज धरने पे बैठने का क्या कारण है? आज देखिए, ये हल्दूचौर जयराम गांव के बीच में जो ये नेचुरल प्लांट लग रहा है, स्क्रीनिंग प्लांट, इसको लेकर के ग्रामीणों में बड़ा भारी आक्रोश है। इसलिए है कि पर्यावरण की दृष्टिकोण से निश्चित रूप से इसका असर यहाँ के बच्चों पर, यहाँ के किसानों पर, यहाँ की खेती पर पड़ेगा। और इस बात को लेकर के धरना तो कम से कम 5-6 दिन से चल रहा है। आज महापंचायत से सभी लोग, समाज, ग्राम प्रधान, यहाँ के सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और यह संकल्प लेकर के ये यहाँ पर स्क्रीनिंग प्लांट हटना चाहिए, क्योंकि ये जो मानक हैं वर्तमान में उस मानक के अंतर्गत भी नहीं आता। 300 मीटर की दूरी होनी चाहिए गौरा नदी से, वन क्षेत्र से और स्कूलों से, मंदिरों से, ये उस मानक में भी नहीं है। और खेत पूरे गांव के बीच में है, तो इसलिए लोग बहुत आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं और इस निर्णय के साथ कि स्क्रीनिंग प्लांट यहाँ से हटना चाहिए। सरकार की तरफ से जैसे सरकार ने परमिशन दी हुई है या पर्यावरण मंत्रालय ने परमिशन दी है, तो उस संबंध में कुछ कहेंगे? देखिए, परमिशन दी तो किसी आधार पर दी है ना। गांव के बीच में परमिशन देने का कोई औचित्य नहीं होता है। जन सुनवाई नहीं हुई है, लोगों से पूछा नहीं है, चुपचाप परमिशन दे दी तो बहुत गलत है। लेकिन वर्तमान जो मानक है उसके अंतर्गत तो आता नहीं। परमिशन दी होगी पहले, लेकिन लागू तो अब हो रहा है, काम तो अब शुरू हो रहा है। इसलिए मानक के अंतर्गत जो नहीं आता है और परमिशन दी भी गई तो गांव के बीच में जो क्या दी जाती है परमिशन, जो परमिशन दी भी गई तो गलत है, उसको चैलेंज किया रहा जनता ने चैलेंज किया इसको, गलत परमिशन है करके, यह बंद होना चाहिए करके। प्रमुखा, आज आप धरने पर बैठी हैं मैम, आज आप क्या कारण है आज धरने पर बैठने का? देखिए, यहाँ पर जो स्टोन क्रशर खोला जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है कि हम बीच में कृषि खेत है और किसानों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। और मैं प्रशासन से अपील करूंगी कि ये जल्दी से जल्दी ये स्टेशन क्रशर बंद कर दिया जाए, और नहीं तो हम महिला शक्ति कुछ भी कर सकते हैं। और मैं जल्दी से जल्दी इसको बंद कर दिया जाए। क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख होने के नाते क्या आपको इस कार्य की पहले से जानकारी थी क्या, यहाँ स्टोन क्रशर बनने की, या इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, जानकारी तो नहीं थी मुझे, और लेकिन मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ और इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगी और इसको जल्दी से जल्दी बंद करने की मांग पूरी करूँगी। ये महापंचायत में जो धरना चल रहा है, इस धरने को किस तरीके से आप सपोर्ट कर रही हैं, क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, ग्राम सभा दीना के जयराम में स्टोन क्रशर का विरोध महापंचायत के रूप में किया गया है। इसमें दलगत राजनीति से हटके सब लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि हम कुमाऊं में रहते हैं और देवभूमि में अगर हमारे गांव के बीच में एक ऐसे स्टोन क्रशर लग रहा है, क्योंकि जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था तो हमने कई चीज़ की परिक्रमा की थी, लेकिन वो परिकल्पना अधूरी रह गई है। हमारे गांव के बीच में स्टोन क्रशर बन रहा है, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। और इस स्टोन क्रशर में हाई कोर्ट का निर्देश है कि क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। मैं मानना चाहती हूँ कि सबसे पहला घर 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर खोलिया जी का है। यहाँ पर हमारे धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पर हमारे जीजीआईसी दौलिया का इंटर कॉलेज है, हमारा
लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है यहाँ पर। तो इस क्षेत्र में हमारे चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। और हम लोग स्टोन क्रशर खुलने से जो यहाँ आवागमन होगा या बड़ी गाड़ियों का आवागमन होगा, उससे कितना नुकसान देखते हैं आप? देखिए 10 मीटर की रोड है, उसमें जब अभी ये हम लोगों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनका यहाँ पर काम शुरू हो रहा है, तो हम लोग इसमें हाई कोर्ट भी जाएंगे। सम्मानित यहाँ के क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग सब मिल करके एक PL दायर करेंगे। और इसमें अगर ये यहाँ पर स्टोन क्रशर खुल गया तो इसमें क्षेत्र में ऐसे लोग आवागमन करेंगे कि हम लोग पहचान ही नहीं पाएंगे उनको। बाहर के देश से आएंगे। अभी इतनी बड़ी कोविड-19 की महामारी चल रही है क्षेत्र में, सब लोग बच रहे हैं और हमारे बीच में एक इसमें ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब कुछ होगा इस प्लांट में। इसलिए इसको हम लोग यहाँ से हटा के छोड़ेंगे। और हम लोगों ने संकल्प ले रखा है आज यहाँ पर महापंचायत के रूप में पूरी संघर्ष समिति ने कि इस तरह से अगर एक यहाँ पर होगा तो फिर परमा में होगा। आप ही यहाँ पर देखिए, हमारे भूमि जो यहाँ के भूमि दाता हैं उनके पास थोड़ी सी ज़मीन है अगल बगल में, और वो भी प्रदूषण हो जाएगी तो आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए, हमारी जो घर में बहनें हैं उनकी शादी विवाह के लिए हम लोग थोड़ी सी भी ज़मीन बेचेंगे तो उसका हमें कोई भी उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो हम लोग पूरी तरह से निराश हो जाएंगे। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, जिस भी लोगों का ये यहाँ पर प्लांट लग रहा है, इसको जनता की जनभावना को देखते हुए इसको यहाँ से हटा दें, क्योंकि ये यहाँ के क्षेत्रीय सम्मानित जनप्रतिनिधि सारे लोग यहाँ पर पूरा ब्लॉक हल्द्वानी सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये किसकी सह पे यहाँ पर हो रहा है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या कारण है। पूरा जिला पंचायत यहाँ पर है, हमारे MLA यहाँ पर हैं, ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर है, तो फिर ये कौन से इतने बड़े तानाशाह हैं जो किसकी सह में कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप भी इसको हाईलाइट करें, और हम सब लोग इसका विरोध करते हैं और इसको यहाँ से जरूर हटा के छोड़ेंगे हम लोग। हमारे साथ हैं हल्दूचौड़ जयराम की ग्राम प्रधान। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जानकारी थी इस संबंध में या पूर्व से कोई इन्फॉर्मेशन इन्हें नहीं मिल पाई थी? बिल्कुल मुझे कोई जानकारी नहीं थी इसमें। मैं अभी 1 साल होने वाला जा रहा है इस वर्तमान में प्रधान बनने का, और उससे पहले मुझे क्या हुआ इस बारे में मुझे पता थी। क्योंकि अभी वर्तमान में आप यहाँ ग्राम प्रधान हैं और क्षेत्र की सारी जिम्मेदारी, इस ग्राम सभा की सारी जिम्मेदारी आपकी है, तो इस नाते आपको इन्फॉर्म करना शायद इस कंपनी ने या जो भी इसके कथाकथित मालिक हों उनने क्या इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? नहीं समझा। अगर समझा होता शायद एक बार पूछा होता एक बार, लेकिन इस चीज़ को उसने पूछना जरूरी था। तो आज के इस धरना प्रदर्शन के बाद की स्थिति रणनीति क्या होगी? देखो लड़ेंगे, या अभी तो 6ठा दिन है और उसके आगे क्या होता है हम और देखेंगे क्या होने वाला है, क्या बाहर से क्या संदेश आते हैं इसमें। तो हम अगर संदेश ठीक है। इसमें जैसे कि सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी बहुत ज़रूरी होती है, तो पर्यावरण मंत्रालय से इसका जवाब मांगा जाएगा? तो मांगा जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पर ना, वो चीज़ हमारे लिए पहले जरूरी है। ये घनी आबादी होने के छोटे छोटे घर यहाँ बसे हैं, छोटी छोटी हमारे किसान लोग यहाँ बैठे हैं, जिस खेती से उनको 2 पैसे का आय होती है। जैसे कि हम अभी आते हुए देख सकते हैं कि यहाँ सड़कें जो हैं बहुत छोटी हैं, लगभग 10 फीट की सड़क है, तो इस सड़क में वैसे भी इसका बड़े वाहनों का परिवहन नहीं हो सकता। नहीं होना चाहिए। अगर 10-13 वाहन रोड से चलेंगे तो कैसे हम अगल बगल से जा पाएंगे, या कैसे रोड पार कर पाएंगे, कैसे मेरे छोटे बच्चे रोड पार कर पाएंगे। जो महिलाएं इस रोड से जाती हैं या दूध डेरी जाती हैं तो कैसे इस रोड से निकल पाएंगी? जी सर, मेरा नाम हेमा पांडे है, मैं ग्राम हल्दूचौड़ जयराम से हूँ। यहाँ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये किसी की जानकारी में नहीं है, गांव वालों की भी किसी की जानकारी में नहीं है। ना हमसे पूछा गया था, ना हम लोग से साइन कराए गए हैं। और एक तरफ से कहते हैं लोग, सरकार कहती है पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण से बचाओ। कहाँ से बचाएं? पर्यावरण तो हमारे गांव में लाके रख दिया, दूषित पर्यावरण लाके हमारे गांव में रखा है इनने, तो हम कैसे बचाएंगे? आप बताओ। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम कैसे बचाएंगे पर्यावरण को? हमारे घर में सारे गाँव वासी इतने परेशान हो जाएंगे, धूल धक्कड़ कैंसर से बीमार हो जाएंगे। एक तरफ से कहते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना तो हमारे घर पे आके रह जाएगी, हम तब भी सही नहीं हो पाएंगे। लेकिन स्टोन क्रशर पता नहीं ना जाने कौन से किस सरकार ने अनुमति दे दी है, समझ में नहीं आता है। सरकार अंधी है
ये जिसने अनुमति दे दी है पता नहीं क्या है, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन और क्या परेशानियां इसके बनने से सामने आएंगी कि जैसे आने से सबसे बड़ी परेशानी ये है, दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी। जहाँ तहाँ यहाँ हर चारों तरफ विद्यालय खुले हैं, सड़कें हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, और ये आवागमन जितनी गाड़ियों का, बाहर से आने वाली गाड़ियों का आवागमन होगा, ये नहीं हो पाएगा। हर रोज़ एक बच्चे का मरना निश्चित है, हर एक आदमी का मरना, हर एक बच्चे का मरना। सुबह लोग जाते हैं, आदमी जाते हैं, हर कोई घर से बाहर निकलता है, पर जाना मुश्किल है। जब 20 टायरा गाड़ी हमारे घर से निकलेगी तो हम तो अपने घर के अंदर रह जाएंगे ना, घर से बाहर तो निकल ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, हम कहीं ना आ पाएंगे ना कहीं जा पाएंगे, और हम यहीं धूल से दूषित रह जाएंगे। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है, हम सावधानी पूर्वक, 6वां दिन है आज हमारे धरना का, 6 दिन हो गए हैं हमें यहाँ पे बैठे शांतिपूर्वक। हम 2-3 दिन तक यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। हम उनके सूचित जो भी हमें आगे को कार्रवाई बताएंगे हम वो करना चाहेंगे, लेकिन 2-3 दिन के अंदर अगर ये नहीं होता है उसके बाद हम वहीं जाके बैठ जाएंगे। कि सारे ग्रामीण एक स्वर होके केवल एक ही बात कह रहे हैं कि इस स्टोन क्रशर को यहाँ से हटाया जाए, कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, जिससे कि गांव में होने वाली परेशानियां, जैसे कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, या बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, या वातावरण के लिए, इस गांव के शुद्ध वातावरण के लिए जो एक ये कलंक के तौर पर इसको देखा जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानियां, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं ग्रामीण भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इनकी भावनाओं की कदर करते हुए इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाहिए।